तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना अपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है. तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है. तो एक्चुअली दो केसेस होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने के लिए दो केसेस होते हैं. केस वन है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि ये क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन एक्सियल पॉइंट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे कि सपोज टू चार्जेस of electric dipole minus q and q are separated by a distance to a. therefore इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हमें ये दो चार्जेज दिखा दिया माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. ये दो चार्जेज हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a. और ये जो लाइन हमने खींचा है यह एक्सिस है इसकी, है ना. ये 2a के डिस्टेंस पर है. 2a इसलिए लिया जाता है कि इसके सेंटर से दोनों चार्ज, ये सेंटर ओ है, इस सेंटर से दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए 2a लिया जाता है. ठीक है. हमें क्या करना है, हमें इसकी एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल r डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, ये r के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axis of dipole r distance away from its center. ठीक है जी. तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सोच सकते हो आप कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे या दोनों चार्जेज बनाएंगे. ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज. तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर, ये हो गया E1 का. ठीक है. और जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी इधर, ये हो गई E2 की. ठीक है जी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, ई नेट जो हम लिखेंगे वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. ठीक है. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ई नेट का, ये कितना होगा जी. तो ऑब्वियसली ये दो वेक्टर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है. E1 ज़्यादा होगा E2 से, तो E1 माइनस E2. ठीक है. तो वैल्यू क्या होगी, तो यह जो पॉइंट चार्ज है यह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. ठीक है. तो E1 की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन, और ये इसके वजह से के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर है कि नहीं, माइनस दूसरे का जो है अपोजिट में है, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर. क्योंकि इस पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आर का है ना. तो इस चार्ज से जो डिस्टेंस होगा ये आर माइनस ए का होगा, और इस चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस ए का होगा, यह ए डिस्टेंस है. ठीक है जी.
तो इसी को हमें आगे फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो ई नेट जो आएगा, ये के क्यू को कॉमन ले लो, एलसीएम जो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ई नेट जो आएगा के क्यू, ये ई नेट का मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, के क्यू इंटू ऊपर में सॉल्व करोगे तो आएगा 4AR, है ना, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हो 2QA को हम P कहते हैं, 2QA जो, तो 4QA की वैल्यू 2P होगी, तो जो ई नेट है वो वेक्टर के फॉर्म में हमें मिल जाएगा 2KP, है ना, R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक बात और देख सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि मैं थोड़ा छोटा कर दूं इस फिगर को, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है, इसका डायरेक्शन, ई नेट का डायरेक्शन इधर है ना, क्योंकि E1 ज़्यादा है E2 से, तो डाइपोल मोमेंट का भी तो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है कि नहीं। तो यह एक्सप्रेशन इस बात को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सिस पे आ रही है, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है, तो यह वेक्टर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या कि ई नेट इज इक्वल टू 2KP R अपॉन R टू द पावर 4, कॉमन हो जाएगा बाहर, आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल R is much greater than A, तो therefore A square upon R square is negligible, या negligible हो जाएगा, है ना। तो जब negligible हो जाएगा तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो फाइनल आंसर जो है शॉर्ट डाइपोल के लिए ई नेट की जो वैल्यू आएगी, आएगी 2KP अपॉन RQ, ठीक है। यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल भी निकालते हैं। तो ये देखो कैसे होगा, दूसरा केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट जो है ना, इक्वेटर पे पॉइंट होता है, उसको कहा जाता है।
तो इसको भी, ये भी डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम्स में आता रहता है, ये सेकंड पॉइंट है। देखो, derive the expression of electric field intensity at a point on the equatorial line of dipole। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ले लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है और यह प्लस क्यू चार्ज है, सेम जो पीछे हमने लिया था, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। यह इसका सेंटर है O, ठीक है, यह इसका सेंटर है O, और इससे R के डिस्टेंस, ये इक्वेटोरियल लाइन है इसकी, और इसके सेंटर से R के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन is shown in the figure। we have to find electric field at a point on the equator of dipole r distance away। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, देख सकते हो आप कि भाई इस पॉइंट पर ये जो निगेटिव चार्ज है यह अपनी फील्ड बनाएगा इधर, इसको लिख दो आप E1, है ना, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में, इसको आप लिख दो E2। ठीक है जी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इनका वेक्टर सम के बराबर होगी, है कि नहीं, ई नेट ऐसे आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे कि ई नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, तो अब E1 E2 वेक्टर को जब ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करने के लिए बेटर वे ये होगा कि आप बना लो इसे एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। पहले आप E1 का मैग्नीट्यूड, E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा इस चार्ज की वजह से या इस चार्ज की वजह से, यह डिस्टेंस बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इतना ही मैग्नीट्यूड E2 का भी होगा, है कि नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो हम इसको क्यों ना ई लिख दें, इस चीज को हम ई लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उसको निकालने के लिए हमें E1 और E2 को रिसॉल्व करना होगा। तो जो E1 वेक्टर है, देखो यह है E1 वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक नीचे होगा। यह एंगल थीटा ले लो, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, है ना। तो E1 को आप लिख सकते हो क्या, एक तो इसका इधर कंपोनेंट है तो माइनस ऑफ ई कॉस थीटा आई कैप, और माइनस ऑफ ई साइन थीटा जे कैप। फिर E2 वेक्टर को आप लिख सकते हो क्या, E2 वेक्टर इधर है, इसको रिसॉल्व करोगे एक इधर आएगा और एक ऊपर की तरफ बनेगा, तो माइनस ऑफ ई कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ ई साइन थीटा जे कैप। तो जो ई नेट आएगा वो हम डायरेक्ट इनको आई वालों के एक साथ ऐड करेंगे, जे वालों के एक साथ, साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 2e कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, तो माइनस ऑफ 2e का मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या ए है या रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। तो ई नेट जो आएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई नेट, ये होगा 2QA को P कहते हैं,
है ना। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस ऑफ के पी, है ना, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो यह नेगेटिव साइन इसके डायरेक्शन को बता रहा है, और यह वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी में अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें कि फॉर अ शॉर्ट डाइपोल r is much greater than a, तो therefore a square upon r square is negligible, है ना। तो ये नेग्लिजिबल होगा, तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब बाहर निकाल, आर स्क्वायर बाहर निकाल, आर क्यूब बच जाएगा, है ना, और ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सीधे हो जाएगा माइनस ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब। तो आप देख रहे हो कि इक्वेटर पे जो फील्ड आ रही है वो एक्सिस के फील्ड की आधी है, एक्सिस पे इसका डबल फील्ड था। ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों का डेरिवेशन।